अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बात करेंगे आज एक अहम और ऐसी मुलाकात के जिसके खित्ते पर बहुत ज़्यादा गहरे असरात हो सकते हैं और ख़ास तौर पर यह मुलाकात पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अहम हो सकती है। तो इस मुलाकात के हवाले से आपको बताऊँगा और फिर मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसमें आज सलमान अकरम राजा साहब ने अपने दलाइल दिए। तो वहाँ पर भी आज कह लें कि काफ़ी गर्मा गर्मी रही अदालत के अंदर, तो उसके हवाले भी आपके सामने रखूँगा। और फिर आखिर में बात करेंगे ईरान और इसराइल के माबैन जो कशीदगी चल रही है उस हवाले से अब तक क्या अपडेट्स आ रही हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करते हैं आसिम मुनीर साहब की मुलाकात से। आपको पता है कि फील्ड मार्शल साहब जो है वो अमेरिका दौरे पर हैं और ऐसे में अब उनकी जाके ट्रंप से मुलाकात तय हुई है। अब जो बताया जा रहा है ये लंच पे बेसिकली मुलाकात होनी थी और कह लें कि जो मीडिया को रसाई नहीं होगी इस मुलाकात तक, मतलब कि इस मुलाकात को अब कह लें कि खुफिया रखा जाएगा। और अब तक तो कह लें कि पहले तो बहुत सारी अब क्या सराहियाँ भी की जा रही हैं इस मुलाकात पर, क्योंकि पहले आपको पता है कि फील्ड मार्शल साहब अमेरिका दौरे पर थे तो लग ही नहीं रहा था, कोई ख़बर नहीं आ रही थी उस तरह से, कुछ बड़ी मुलाकातें भी नहीं हो रही थी। तो जब ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये मुलाकात तय हुई है तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि आर्मी चीफ साहब दौरे पर गए हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप से भी आज मिलेंगे। अच्छा, अब ये तो सारी चीज़ें एक तरफ हैं। फिर बात ये की जा रही है कि अब देखें ना कि शहबाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान को लीड नहीं ना कर रहे, क्योंकि देखें कि आर्मी चीफ साहब आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं और वो पाकिस्तान और बाकी कह लें कि जो भी मुल्की मामलात चल रहे हैं या ख़ास तौर पर इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है उस हवाले से आज वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात करेंगे। बेसिकली तो शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पर होना चाहिए था ना, क्योंकि सियासी क़यादत से ये मुलाकात बनती थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की, लेकिन वो आर्मी चीफ साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। और देखा जाए तो इसी तनाजुर में एक ये भी बात की जाती है जी कि खान साहब जो है वो मुज़ाकरात सियासी लोगों से करें, सियासी लीडरशिप से करें। अब जब सियासी लीडरशिप के पास कुछ है ही नहीं तो वो उनसे मुज़ाकरात क्यों करे। इसीलिए तो वो कहते हैं कि अगर मेरी बात होगी तो वो कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट से होगी। और आज इसी तनाजुर में अगर देखें तो आर्मी चीफ साहब मुलाकात के लिए गए हुए डोनाल्ड ट्रंप से, ना कि कुछ सियासी कह लें कि क़यादत जाके उनसे मुलाकात कर रही है या कोई मामलात चल रहे हैं। तो इससे एक चीज़ तो वाज़े होती है कि मुल्क को लीड शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे, मुल्क को लीड को और कर रहे हैं। फिर खैर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस मुलाकात के एजेंडे के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि ये मुलाकात तो होने जा रही है। अब इसका एजेंडा क्या हो सकता है, तो एक दो अहम चीज़ें हैं जिस पर बात की जा सकती है। एक सबसे ज़्यादा तो जो आप कह लें कि जो अब मामलात चल रहे हैं ईरान और इसराइल के, इस हवाले से बात होगी और हो सकता है कि शायद पाकिस्तान को इसमें ऑफ़र की जाए कोई, या कोई डिमांड भी हो सकती है। हम पहले भी आपको पता है कि अमेरिकन जंग का हिस्सा रहे हैं और अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन फिर भी देखना होगा कि अब क्योंकि अमेरिका की जानिब से जिस तरह मैंने आपको कहा है तो हो सकता है कि वो कोई डिमांड करें हमसे, हो सकता है कि बेसिस की डिमांड की जाए। अब बेसिस की डिमांड आपको पता है पहले भी जब अफ़गानिस्तान की जंग चल रही थी तो तब भी हमसे की गई और हम इसका हिस्सा भी बने, और आज भी हो सकता है कि कुछ इस तरह की डिमांड की जाए, क्योंकि देखें ना कि ईरान एक तो हमारा पड़ोसी है, हमारा बॉर्डर उनके साथ लगता है। फिर ये है कि वो एक इस्लामी बरादर मुल्क है हमारा, और ख़ास तौर पर देखा जाए लीडरशिप का तो जो भी ख्याल आता हूँ या जो भी चीज़ें हों, लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है वो ख़ास तौर पर ईरान से कह लें कि अपनी एक हमदर्दी रखती है और वो होनी भी चाहिए। अब ऐसे में जब आर्मी चीफ साहब ये मुलाकात करने जा रहे हैं और मैंने आपको कहा है कि इस मुलाकात को खुफिया रखा गया, मीडिया के लोग वहाँ पर नहीं होंगे, तो वहाँ ठीक है बाद में कुछ बता दिया जाएगा जी कि दोनों मुल्कों के माबैन अच्छे ताल्लुकात हैं और आगे चलने का फ़ैसला किया गया, या कुछ इस तरह की प्रेस रिलीज़ आएंगी, लेकिन जो अंदर की खबरें होंगी वो तो हम तक नहीं ना पहुँचेंगी। तो इसलिए अब इस पर कह लें कि बहुत ज़्यादा बात भी की जा रही है। अब देखें ना, एक बात है, एक साइड पर देखें कि चाइना और रशिया, आज कह लें कि वो एक तरह से अमेरिका को रशिया की जानिब से भी जो बयान आता है और चाइना ने भी कहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। अब ऐसे में पाकिस्तान का बहुत ज़रूरी है, देखें अगर हम अमेरिका के साथ जाते हैं तो फिर चाइना और रशिया को हम खुद से नाराज़ करेंगे, और ख़ास तौर पर चाइना जो मुश्किल वक्त में हमेशा हमारे साथ होता है, और अगर आज हम अमेरिका के साथ जाते हैं तो उससे देखें ना कि पूरी एक सूरत हाल तब्दील होगी। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका के साथ को हम जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात में ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ बात की जाएगी। वो लेन देन की बात हो सकती है, वो अमेरिका के साथ चलने की बात हो सकती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हमें ये देखना होगा कि इस वक्त हमें जो सारी सूरत हाल जिस तरह से मैंने आपको बताई है, ख़ास तौर पर चाइना, रशिया या बाकी ममालिक है, और अब ये जंग भी बढ़ती जा रही है, बाकी ममालिक का भी रिएक्शन इस पर आ रहा है, तो इसीलिए हमें भी देखना होगा कि हम किसके साथ खड़े हैं, हमारा स्टैंड क्या होगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ आ गई, और दूसरा ये है कि एक कल आर्मी चीफ साहब ने जब ओवरसीज़ कम्युनिटी के साथ वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने बात की थी मदनियात की। अब मदनियात के हवाले से आपको पता है कि अमेरिका के इसके अंदर भी इंटरेस्ट हो सकता है,
पहले यूक्रेन के अंदर भी देखें कि मदनियात में अमेरिका का इंटरेस्ट था और अमेरिका के लिए एक ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो इसीलिए वो इसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। तो इस पर भी हो सकता है कि शायद आज डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर साहब के माबैन कुछ इस हवाले से गुफ्तगू हो। और एक ये भी है कि कहीं ना कहीं इसमें हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, कि हम कोई इस तरह के मुआहदे कर लेंगे जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा कम हो और अमेरिका का फ़ायदा ज़्यादा हो, और फिर हम कहीं ना कहीं वो कहीं जाके फिर वो अमेरिकन जंग का हिस्सा ना बन जाए जो हम पहले थे। अब आज ये सारी चीज़ें इसमें फाइनलाइज होंगी। अब देखिए ज़रूरी फिर ये भी है ना कि अमेरिका आपको ऐसे तो कुछ नहीं देगा। पहले भी अमेरिका की तरफ से आपको डॉलर्स आते हैं, लेकिन अमेरिका का उसमें कोई ना कोई अपना मतलब होता है। और अगर आज भी अमेरिका आपके साथ कोई ताउन करता है या आपकी मैशत में वो आपकी कोई मदद करता है या कुछ इस तरह के मुआहदे होते हैं, तो हमें उसमें कोई ऐसी चीज़ ना देनी पड़ जाए कि जिससे हमारा नुकसान हो। मैंने आपको बताया, देखिए जिस तरह अब ये सूरत हाल जंग की पहुंच चुकी है, जिस सूरत हाल पर ये पहुंच चुके हैं सारे मामलात, उसमें अगर हम अमेरिका के साथ भी जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और हम अगर ईरान के साथ भी खड़े होते हैं तो वो भी हमारे लिए आसान नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान को ये फैसला करना होगा कि वो इस जंग में किसके साथ है। ख़ास तौर पर जब मैंने आपको बताया कि चाइना और रशिया भी ये बयान दे चुके हैं, तो इसलिए हमें इस पर अब देखना होगा। एक और बात की जा रही है और वो बात की जा रही है खान साहब की रिहाई का मुतालबा। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब को खान की रिहाई का मुतालबा कर सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। पहले भी आपको पता है कि जिस तरह से एक वहाँ पर ओवरसीज़ कम्युनिटी ने कहा जी कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को सारी सूरत हाल से बताया था कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है या जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये भी गुमान किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खान की रिहाई का मुतालबा कर सकते हैं। तो जो अब तक मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी कभी नहीं चाहेगा कि खान आ जाए। और क्या आपको लगता है कि खान आ जाएगा तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगा? खान की एक अपनी सोच है और ये अमेरिका भी जानता है कि वो उसके मुताबिक चलता है। फिर खान जब बाहर आएगा तो खान को जो ठीक लगेगा खान उसके मुताबिक फ़ैसले करेगा, ना कि वो अमेरिका की मानेगा। और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट पहले ही खान कह चुका है। और एक ये जो बात कर ले, फैसल वाडा साहब ने भी इस हवाले से जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि इसमें खान साहब की रिहाई का कोई एजेंडा शामिल नहीं है जो आज मुलाकात होने जा रही है, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इसमें खान साहब की रिहाई का कोई एजेंडा नहीं होगा। अब ये सारी सूरत हाल तो एक तरफ जहां से मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज कह लें कि मोदी से भी टेलीफोनिक रब्ता किया और तकरीबन को 20-25 मिनट उनकी बात हुई। मोदी जो है आप कह लें कि 7 कंट्रीज़ का एक समिट हो रहा था, वहाँ से वापस आ रहा था। तो इस दौरान एक तो जब उसको ये पता चला कि आज इनका कोई लंच का प्लान है, आसिम मुनीर साहब और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं, तो मोदी ने ऐसे में आने से इनकार कर दिया। मोदी ने साफ साफ कहा जी कि वो इसमें नहीं आ रहा, और बाकायदा भारत की जानिब से जो है कह लें कि एक बयान भी जारी किया गया इसके बाद। और वो बयान ये जारी किया गया हमने कोई जंग बंदी का ऐलान नहीं किया और हम कोई अमेरिका की सालसी भी इसमें नहीं मानते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बात करते हैं कि मैंने जंग भी रुकवाई और मैं अब भी इनके दरमियान सालसी का किरदार अदा करूंगा। जिस तरह थोड़ी देर पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयानात भी आए कि पाकिस्तान को मैं पसंद करता हूँ और मैंने इनकी जंग भी रुकवाई और पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। तो इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी तरफ से तो ये कह रहे हैं, लेकिन भारत ने ये क्लियर कर दिया कि हम उनकी कोई सालसी नहीं मानते जंग बंदी के हवाले से, और उसने आने से भी बाकायदा मना कर दिया। अब एक तरफ तो ये कह लें कि आसिम मुनीर साहब और डोनाल्ड ट्रंप की आज मुलाकात हो रही है, दूसरी तरफ अगर ईरान और इसराइल के माबैन कशीदगी देखी जाए तो हालात अब बढ़ते जा रहे हैं। अब दूसरे ममालिक भी कह लें कि इसके अंदर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जंग को रुकना चाहिए। अगर ये जंग नहीं रुकती तो ये खित्ते के लिए अब खतरा बनती जा रही है। अब ऐसे में कह लें कि रूस की जानिब से भी बाकायदा बयान आया है और रूस ने कहा जी कि अमेरिका इसराइल को बराह रास्त फौजी मदद देने से बाज रहे। रूसी नायब वजीर खारजा की जानिब से कहा गया कि इसराइल को किसी भी किस्म की अमरीकी फौजी मदद खित्ते को मजीद गैर मुस्तहकम कर सकती है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जौहरी तनसीबात पर इसराइल के हमलों ने दुनिया को तबाही के करीब पहुंचा दी है। अब रूस की जानिब से बाकायदा कह लें कि अमेरिका को रोका गया है कि वो इस जंग का हिस्सा ना बने, और प्यूटन ने कह कि आज यूएई के सदर से भी राब्ता किया और उन्होंने इस जंग को रुकवाने के लिए सालसी का किरदार अदा करने का भी कहा। अब एक तरफ तो ये कह लें कि रूस का बयान आना, उसके साथ ही साथ कह लें कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनेई, उनकी जानिब से भी एक सख्त बयान जारी किया गया और उन्होंने बाकायदा, क्योंकि उनको एक कत्ल की जो धमकियां दी जा रही थी और जो अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा था कि जी हम उनको कत्ल कर सकते हैं, वो हमारे लिए एक आसान हदफ है लेकिन हम उनको कत्ल करना नहीं चाहते हैं, और जो उनकी जानिब से धमकियां दी जा रही हैं कि जंग रोकें, तो इसमें आज कह लें कि उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और अब हमारी जानिब से कह लें कि सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंग का बदला कह लें कि जंग से दिया जाएगा और बमबारी का बदला बमबारी से दिया जाएगा, हमले का बदला हमले से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और हम अपनी इस जंग को बड़ी खूबसूरती से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी डिक्शनरी में हार का कोई तसव्वुर नहीं है और उन्होंने कहा कि हम आखिर तक लड़ेंगे और हम इसराइल को कह लेंगे, उन्होंने कहा ये तो बहुत छोटे छोटे हमले हैं, हम इससे भी बड़ा सरप्राइज़ देंगे। और एक तरह से देखा जाए ना तो उनके हौसले अब भी पस्त नहीं हुए।
उनके आर्मी चीफ का शहीद हो जाना, उनके कह लें कि जितने भी एटमी साइंटिस्ट थे उनका शहीद हो जाना, और इतने ज़्यादा नुकसान के बाद जहाँ अब तक बताया जा रहा है तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, उसके बाद भी ईरान का कह लें कि अब तक मोराल हाई है और वो जिस तरह से जवाब दे रहे हैं इसराइल को अब तक, तो यकीनन वो एक तारीफ़ के काबिल है। और जो पाकिस्तान की कौम है वो भी यकीनन अपने जो कह लें कि ईरानी भाई हैं और ईरानी गवर्नमेंट है उनके साथ हम खड़े हैं ऐसी सूरत हाल में। ठीक है, वो जो भी फैसला हो, लेकिन ये बहुत अहम समझा जा रहा है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस तरह सारी सूरत हाल बनती जा रही है तो हमारे लिए ये फैसला करना मुश्किल है, लेकिन ये भी देखना होगा कि पाकिस्तानी जो कौम है उनके जो जज्बात हैं वो ईरान के साथ हैं, तो इसलिए उन चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से। आज सलमान अकरम राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने दलाइल दिए। अब जब शुरू में उन्होंने बात करने का आगाज़ किया तो उनको टोकना शुरू कर दिया, और बीच में तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मुझे बात तो करने दें, मैं पूरी बात बताऊंगा और मुझे मौका दिया गया है तो फिर प्लीज़ गुजारिशात करने दें, मतलब कि मुझे जो मेरी गुजारिशात हैं वो करने दें। और बार बार जो उनको टोका जा रहा था इस पर उन्होंने ये कहा सलमान अकरम राजा का आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन से मुकालमा, और जस्टिस अमीनुद्दीन बार बार सलमान अकरम राजा को टोकते रहे। सलमान अकरम राजा ने 8 फरवरी इलेक्शन से पहले की हिस्ट्री खोल दी, मतलब उन्होंने 8 फरवरी से वो शुरू हुए, तो जब अमीनुद्दीन साहब उनको बीच में रोक रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी गुजारिशात अब मुकम्मल करने दें, मैं अपनी बात पूरी आपको बताऊँगा और ताकि फिर उससे चीज़ें आपको क्लियर भी हों। उन्होंने कहा कि बल्ले के निशान के मामले पर हम 8 फरवरी से पहले 2 बार सुप्रीम कोर्ट आए थे, लेकिन दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। मतलब 8 फरवरी से पहले उन्होंने बताया कि जब बल्ले का निशान लिया गया तो हम 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए गए। सलमान अकरम राजा ने जब ये कहा तो उसके बाद जज साहब ने कहा क्या आपने एतराज़ात पर चैम्बर अपील दायर की, फैक्ट्स दुरुस्त करें। जज साहब ने कहा सलमान अकरम राजा से कि सारा मलबा कोर्ट पर ना डाल दें, आपने क्यों चैलेंज नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये उनसे सवाल किया। तो उसके बाद उन्होंने अपने दलाइल जो है मुकम्मल करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों ने जिन ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करके पीटीआई को 80 से ज़ायद मखसूस नशिस्तें दी, 11 जजों की नज़रसानी बेंच उन ज़मीनी हक़ाइक़ को गलत साबित करके ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल सकता है। और अगर जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और जस्टिस अतर मिनल्ला इस बेंच में शामिल होते तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। क्योंकि पहले आपको पता है कि इसका केस का फैसला जो आया था तो उस हवाले से फिर उन्होंने बात की, और मज़ीद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए थे और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था सिवाय इसके कि हम सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करते। मतलब उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने जो सूरत बनाई, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि हम सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करते। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमारे 6 बंदों को भी तरीके इंसाफ तस्लीम किया होता तो सारे मसाइल ही ख़त्म हो जाते, लेकिन हमारे 86 लोगों को आज़ाद तसव्वुर किया गया, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। मज़ीद उन्होंने कहा इलेक्शन से कबल हमारे दफातर और घरों को तोड़ दिया जाता था, हमारे 10-12 साल के बच्चों को पकड़ कर ले जाते थे। सलमान अकरम राजा साहब ने जब ये कहा तो उसमें जज साहब ने कहा कि बच्चों का इंतखाबात से क्या ताल्लुक़ है, तो उनको वोट भी नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये जब पूछा तो उन्होंने कहा इलेक्शन के वक्त बहुत कुछ हो रहा था, बस छोड़ें इस बात को, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। मजीद उन्होंने फिर वो दोबारा से जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने फैसले के जरिए मौका दिया था कि अगर कोई झुटलाना चाहे तो तरीके इंसाफ नहीं हो तो वो झुटला दे, लेकिन सब 41 अरकान ने अगले ही दिन हलफनामे जमा करवाए कि हाँ हम तरीके इंसाफ हैं। मतलब जब उन्होंने कहा कि मौका दिया था कि जुटलाने का तो उनमें से कह लें कि 41 अरकान ने अगले दिन हलफनामा जमा करवा दिया था। सिर्फ इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया जा सकता है कि जज साहबान कहें कि यह फैसला आइन और कानून से बगावत थी। अब ये सलमान अकरम राजा साहब ने आज कह लेंगे कुछ गुफ्तगू की और ये आज की मामलात रहे, और एक तरह से कह लें मैं आपको पहले भी बता रहा था कि अगर दलाइल पर फैसला होता तो फिर ये कह लें कि तरीके इंसाफ के हक़ में आता, लेकिन अब ये टेक्निकल जो वजूहात पर फैसला किया जाएगा कि इस मौके पर आपने ये नहीं किया तो आपको ये करना चाहिए था, तो ये हो जाता, तो ये हो जाना था, तो इस सूरत हाल को बनाकर जो है कुछ फैसला अब किया जाएगा। खैर ये आज सलमान अकरम राजा साहब के वहाँ पर कह लें दलाइल थे, और मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून के मुताबिक मुकदमा अगर सुना जा रहा होता तो अब तक मखसूस नशिस्तों का जो नज़रसानी केस है इसका मुकदमा कह लें कि खारिज हो चुका होता। सुप्रीम कोर्ट में फैसल सदीकी और सलमान अकरम राजा साहब के जितने कह लें कि मजबूत दलाइल के बावजूद मखसूस नशिस्तों का जो नज़रसानी केस पर तवज्जो कम दी जा रही है और मुतवक्को जो आने वाली 27वीं आनी तरमीम है उस पर ज़्यादा दी जा रही है, तो जिसमें मुबैना तौर पर शायद रिटायरमेंट की उम्र में भी इजाफे के मुतालिक कह लें कि कुछ दफ़ात शामिल हो सकती हैं। तो मतलब अब ये कुछ सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। नाज़रीन ये आज ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।